गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिंपल एपिथेलियम जो पढ़ रहे थे उसके अंदर आज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। कल हमने स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में पढ़ लिया था, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। आज हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है बेटा, नाम जो लिखा गया है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो ये नाम जो रखा गया है वो रखा गया है सेल की शेप कैसी है। इस एपिथेलियम में सेल की जो शेप है वो बिल्कुल क्यूब लाइक है। ठीक है, इस तरह से क्यूब लाइक सेल्स होंगी जिसमें उनकी विड्थ और उनकी जो हाइट है वो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। एक स्क्वायर की तरह, एक क्यूब की तरह सेल्स होंगी यहाँ पर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और सिंपल इसलिए बोला है कि ये सिंगल लेयर होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्यूब लाइक सेल की एक सिंगल लेयर होगी, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेल की शेप है वो क्यूब लाइक है। ठीक है, तो क्यूब लाइक सेल्स और स्क्वायरिश सेल्स इस एपिथेलियम में होंगी। इनमें हाइट और जो विड्थ है, सेल की जो हाइट है और जो विड्थ है वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये हाइट और ये विड्थ, उसकी लंबाई और चौड़ाई जो दोनों बराबर हैं और एक क्यूब लाइक, एक स्क्वायर लाइक सेल बन जाती हैं इसमें। न्यूक्लियस जो है इनका वो राउंडेड है और सेंटर में प्रेजेंट है। भाई न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, राउंडेड है बिल्कुल, और कहाँ प्रेजेंट है, सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड या न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर। ठीक है, इसके अलावा ये जो फ्री सरफेस होता है इसका, ये कौन सा, ये ऊपर वाला क्या है, फ्री सरफेस है। नीचे वो नीचे वाली साइड में तो ये क्या आ गई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ पर। और ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो कौन सा है, फ्री सरफेस होता है बेटा। इस फ्री सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। इस फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई भी हो सकते हैं। ऑन फ्री सरफेस माइक्रोविलाई में भी प्रेजेंट। अगर माइक्रोविलाई हो जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तब फिर हम उसको, और माइक्रोविलाई के प्रेजेंट होने से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, ब्रश की तरह से बॉर्डर जो है, बॉर्डर लाइन जो वो बन जाती है, ब्रश की तरह से उसकी बॉर्डर लाइन बन जाती है और उसे हम उस टाइम पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी बोल देते हैं बेटा उसको। ठीक है, तो ये तो हुआ सिंपल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें कोई माइक्रोविलाई नहीं है। लेकिन अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा। ये छोटे छोटे जो फाइन प्रोजेक्शंस हैं, फाइन जो प्रोसेस हैं, ये क्या हैं, माइक्रोविलाई हैं। और ये माइक्रोविलाई जब ऐसे सभी सेल्स पे प्रेजेंट हों, इस तरह की जब स्ट्रक्चर बन जाए, तब हम उसे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बोल देते हैं। ब्रश बॉर्डर बन जाता है ये ऐसे। ठीक है, सेल होगी क्यूब लाइक ही, लेकिन इन सेल पे क्या आ गया, ये माइक्रोविलाई आ गए हैं। ठीक है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ माइक्रोविलाई आ गए हैं फ्री सरफेस पे। ये ऊपर वाला क्या है, फ्री सरफेस है और ये माइक्रोविलाई है। ठीक है, ये माइक्रोविलाई है बेटा यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं, तो माइक्रोविलाई के होने की वजह से क्या बन जाता है, ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस आ जाती है, ब्रश बॉर्डर्ड। ठीक है, अपीयरेंस देता है ये। इसके बाद बेटा हम देखते हैं इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लोकेशन। ठीक है, लोकेशन अगर हम इसमें देखते हैं तो ये तो पूरी स्ट्रक्चर होगी इसमें। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे है और ये साइटोप्लाज्म है, क्यूब लाइक सेल्स है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकेशन। लोकेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो लोकेशन जो होती है वो इसकी, एक तो जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उसको वहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी लाइनिंग होती है इसकी। ठीक है, एक जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, और जो पैनक्रियाटिक, जो पैनक्रियाज है उसकी पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, स्वेट ग्लैंड की डक्ट, स्लेवरी ग्लैंड की डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट को भी ये लाइन करता है, मतलब वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स में जो थायराइड फॉलिकल्स हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होगा थायराइड फॉलिकल। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड जो फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पर भी ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर, मेल जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है वो किसकी बनी है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी है। इसके अलावा फीमेल्स में जो ओवरीज हैं, ठीक है, उनकी भी इनर लाइनिंग किसकी बनी है, इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी है। तो वहाँ पर जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वहाँ उनको हम बोल देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं उसको, जर्मिनल एपिथेलियम। क्योंकि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, या हम कहें कि ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो क्या बनाता है, गैमेट बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है वो, गैमेट की फॉर्मेशन करता है। और गैमेट कौन कौन से होंगे यहाँ पर, वही गैमेट, मेल गैमेट, ठीक है, और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कहाँ बनेगा, टेस्टिस के अंदर बनेगा, और फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा, ओवरीज के अंदर बनेगा, ठीक है। ये हुआ उसकी कुछ लोकेशन के बारे में, ठीक है। वो था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लोकेशन। इसके बाद देखते हैं जो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, जिसमें माइक्रोविलाई आ जाते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स किस में प्रेजेंट होंगे, किसका पार्ट है ये, नेफ्रॉन जो किडनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, वहाँ पर जो उसका ट्यूब लाइक पार्ट है, ठीक है, ट्यूबुलर जो पार्ट है उसमें, उसके अंदर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। और वो ट्यूबुलर पार्ट कौन सा है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये लोकेशन इसकी आपको जनरली जितने भी ये लोकेशंस हैं वो सब याद रखनी है। इसके बाद फंक्शंस की बात करते हैं हम। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एक तो रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन जैसे कि यहाँ पीसीटी में हो रहा है, नेफ्रॉन के अंदर हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन, जैसे यहाँ पीसीटी में हो रहा है, ठीक है। पीसीटी में जो ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, इसके अंदर जो माइक्रोविलाई होगी वो रीएब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। रीएब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया उसको ये बढ़ा देते हैं, तो रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं। गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। गैमेट फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है टेस्टिस और ओवरीज के अंदर। इसके अलावा प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, लाइनिंग जब होगी, हम किसी चीज़ को जब ये कवर करेंगे, लाइन करेंगे, तो प्रोटेक्शन तो मिलेगी ही उससे, ठीक है, प्रोटेक्शन तो ये देंगे ही। इसके अलावा सिक्रीशंस का काम भी ये करते हैं, ठीक है, और एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर भी ये हेल्प करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो ये इसके कुछ फंक्शन है। फंक्शन एपिथेलियम में जनरली सभी एपिथेलियम के लगभग सेम ही होते हैं, वही सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। कुछ एक पॉइंट से क्या होते हैं, अलग होते हैं, बाकी मोस्टली सेम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो टिश्यू है वो है हमारा सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम। सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम जो है बेटा, इसमें सेल्स जो होंगे वो बिल्कुल पिलर लाइक या फिर कॉलम लाइक सेल्स होंगे, मतलब जिसमें हाइट जो है वो ज़्यादा होगी और विड्थ जो है उसकी वो कम होगी। सेल की हाइट ज़्यादा है, विड्थ जो है वो कम होती है। इस सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम में न्यूक्लियस जो है वो कैसा है, ओवल है, ठीक है, या इलोंगेटेड है। ओवल और इलोंगेटेड, और न्यूक्लियस जो है वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, बेस में प्रेजेंट होता है, जो सेल का बेस है वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये जो सेल्स हैं इसमें हाइट जो है सेल की वो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब लेंथ जो है सेल की वो ज़्यादा है, और जो विड्थ है उसकी, जो ये चौड़ाई है, ठीक है, ये क्या है, इसकी हाइट के या इसकी लेंथ के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। इसलिए सेल कैसे हो गए हैं, पिलर लाइक या कॉलम लाइक सेल बन गए। ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसमें देखिए ये सभी सेल के अंदर जनरली न्यूक्लियस जो है वो कहाँ होता है, बेस में प्रेजेंट होता है, इलोंगेटेड या ओवल शेप्ड न्यूक्लियस होता है इनका, ठीक है। जबकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में न्यूक्लियस कैसा था, राउंडेड था और सेंटर में प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर जनरली कहाँ पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस बेस में। सेल का जो बेस है
वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये सेल का जो है वो क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, और ये जो है वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसी तरह बेटा जो कोलुमनर सेल का जो फ्री सरफेस होगा, यहाँ पर फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई हो सकते हैं। जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम में फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट थे, उसी तरह से कोलुमनर एपिथेलियम में भी फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई हो सकते हैं। ठीक है, ऑन फ्री सरफेस माइक्रोविलाई में बी प्रेजेंट। ठीक है, इसके अलावा इस कोलुमनर सेल्स में कुछ सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं भाई। कुछ सेल होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, और उन म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल को हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। जैसे ये आपको सेल इस कोलुमनर सेल में अलग दिखाई दे रही है बिल्कुल, तो ये जो सेल होगी वो कौन सी सेल होगी, गॉबलेट सेल होगी बेटा। ये कौन सी सेल है, गॉबलेट सेल है। और ये गॉबलेट सेल जो है ये क्या प्रोड्यूस करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है। ये जो सिक्रीशन है इसकी वो क्या है, म्यूकस है यहाँ पर ये। ठीक है, ये क्या है, म्यूकस है। और इन म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल को हम गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर इस पे विलाई है इस पे कोलुमनर एपिथेलियम पे, तो ये किस तरह का नज़र आएगा, वही बेटा वही ऐसे ही नज़र आएगा जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई आ गए थे, फ्री सरफेस पे बन गए थे, जैसे वहाँ अपीयरेंस थी, उसी तरह से यहाँ पर भी। ठीक है, उसी तरह की ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है। और ये माइक्रोविलाई जो है वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना। और नीचे वही बेस में क्या होगा, ये न्यूक्लियस है इलोंगेटेड। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म होगा, और यहाँ पर इसमें नीचे की साइड, नीचे जो होगा ये सारा जो टिश्यू है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहा होता है। मतलब ये कोलुमनर एपिथेलियम जो सेल्स हैं वो किसके ऊपर रेस्टिंग है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये रेस्टिंग पे है। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट अगर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर्ड कोलुमनर एपिथेलियम बोल देंगे अगर वहाँ माइक्रोविलाई आ गए हैं तो। ठीक है, इसके अलावा बेटा यहाँ पर भी ये सेल कौन सी होंगी, ये सेल कौन सी होंगी, गॉबलेट सेल्स होंगी। बीच बीच में यहाँ पर भी क्या आ जाते हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स आ जाते हैं। और ये क्या होता है, ये है म्यूकस। ठीक है, इस म्यूकस की फिर अलग से लाइनिंग बन जाती है। अब एक चीज़ याद रखना है, जो ये गॉबलेट सेल होती है इसके ऊपर ये माइक्रोविलाई नहीं होते बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप। ये जो गॉबलेट सेल होंगे बीच बीच में, इनके ऊपर इस तरह से माइक्रोविलाई नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई हम देखते हैं इसकी लोकेशन बेटा। लोकेशन जो है ये सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम की ये कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो इनर लाइनिंग, स्टमक जो है उसकी इनर लाइनिंग बनती है। ठीक है, स्मॉल और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन उसकी लाइनिंग बनाता है ये। इसके अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं स्टमक में और इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, स्टमक में जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी, स्टमक में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगी उनको क्या बोलेंगे हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी। और इंटेस्टाइन में जो ग्लैंड होंगी वो होंगी इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होंगी। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड और जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो इस कोलुमनर एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर इसके नहीं, ये देखना है आपको कि ये स्टमक और इंटेस्टाइन की जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो किसकी बनी होंगी, कोलुमनर एपिथेलियम की बनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज का जो डाइजेस्टिव पार्ट होता है वहाँ पर भी ये कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इस टिश्यू की
अगर ये ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम ब्रश बॉर्डर कोलुमनर एपिथेलियम बोलेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा बेटा गॉल ब्लैडर जो होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो लीवर के पास है, ठीक है, लीवर का ही एक तरह से पार्ट है ये गॉल ब्लैडर। और ये क्या स्टोर करता है? स्टोर बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है उसको ये स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। इसके बाद भाई इसके फंक्शंस हैं बेटा। फंक्शंस में वही सीक्रेशन है, ठीक है। सीक्रेशन अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइन है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है, तो एंजाइम्स को सीक्रेट करने का काम करेगा, वो सीक्रेशन का काम हो गया इसका, ठीक है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन का भी करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्टमक है वहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। इसके अलावा ग्लैंड से बनाता है, ठीक है। ग्लैंड जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, ये कौन बनाता है? एक सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम बनाता है। इसके अलावा जो सब फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन तो अल्टीमेट ये देते ही हैं, ठीक है। मेन पर्पज अगर ये किसी को कवर कर रहे हैं तो उसको ये प्रोटेक्शन तो देंगे ही, ठीक है। तो ये है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और जो कोलुमनर एपिथेलियम है उसके बारे में। इसके बाद आता है बेटा सीलिएटेड एपिथेलियम, वो पढ़ेंगे हम। देखिए बेटा नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम या सीलिएटेड एपिथेलियम बेटा। तो सीलिएटेड एपिथेलियम में जो सेल्स होंगी उनके ऊपर फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होंगी जिनको हम सीलिया बोलेंगे। सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम में जो सेल्स होंगी उनके ऊपर क्या होंगे? सेल्स का जो फ्री सरफेस होगा उनके ऊपर क्या होंगे? हेयर लाइक आउटग्रोथ होंगी जिनको हम सीलिया बोलते हैं, ठीक है। सेल्स बियर्स हेयर लाइक आउटग्रोथ या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया, ठीक है। हेयर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया, ठीक है। सीलिया जो है वो बेसल ग्रेन्यूल से अराइज होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सीलिया अराइज फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल। ये एक जो सेंट्रियोल होता है सेल ऑर्गेनलीज उसी का मॉडिफाइड पार्ट है बेसल ग्रेन्यूल्स, और इसी से सीलिया जो है वो अराइज होते हैं। और ये बेसल ग्रेन्यूल जो है वो बिल्कुल मेम्ब्रेन के जो सेल मेम्ब्रेन है फ्री सरफेस पे उसके बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम में सेल्स जो होते हैं वो क्यूबॉइडल सेल हो सकते हैं और सेल जो है वो कोलुमनर सेल भी हो सकते हैं, ठीक है। सेल्स में भी कोलुमनर और क्यूबॉइडल, ठीक है। सेल जो यहाँ पर होंगी वो कोलुमनर सेल हो सकते हैं और क्यूबॉइडल हो सकते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइडल सेल पे जब सीलिया होंगे तो उसको हम बोल देंगे सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और अगर कोलुमनर सेल पे सीलिया होंगे तो उसको हम बोल देंगे सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम होगा इसको हम दो में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल। सीलिएटेड एपिथेलियम को दो पार्ट में हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, और किस बेस पे डिवाइड किया है कि इसमें सेल कौन सी परसेंट हैं, कोलुमनर सेल्स हैं या क्यूबॉइडल सेल्स हैं भाई, ठीक है। तो एक तो होगा इसमें सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम, और एक होगा यहाँ पर सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
ठीक है, सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम और सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, कोल्यूमनर सेल्स होंगी। ठीक है, कोल्यूमनर सेल्स विच हैव सीलिया। कोल्यूमनर सेल्स विच हैव सीलिया बेटा। तो यहाँ पर कोल्यूमनर सेल्स पे सीलिया होगा, इसलिए हमने उनको बोल दिया सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। यहाँ पर सेल्स क्यूबॉइडल सेल्स विच हैव सीलिया, क्यूबॉइडल सेल्स विच हैव सीलिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यूबॉइडल सेल्स होंगी और यहाँ पर कौन सी होंगी, कोल्यूमनर सेल्स होंगी भाई। ठीक है, क्यूबॉइडल और कोल्यूमनर सेल्स, इस बेस पे हमने इनको नाम दे दिया है। ठीक है, अब जो सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम है, यहाँ पर बीच बीच में क्या होंगी, गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, गॉबलेट सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, goblet cells may be present। ठीक है, और जबकि क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वहाँ पर इस तरह का जो गॉबलेट सेल्स हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, तो जो सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम है बेटा, इसकी लोकेशन देखते हैं हम। इसका डायग्राम भी मैं आपको बना दूंगा, पहले हम इसकी क्या देखते हैं, लोकेशन देखते हैं। लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट होगा ये सिलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है, इसके अलावा देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, लाइंड मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ट्रैकिया, ठीक है, ब्रोंकाई, वहाँ पर प्रेजेंट होगा। मोस्टली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, या ओविडक्ट जिनको हम बोलते हैं। इसके अलावा भाई ये वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, line the ventricles of ब्रेन में जो वेंट्रिकल्स होते हैं, छोटे चैम्बर्स जो होते हैं, उनको लाइन करता है। इसके अलावा एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंट्रल कैनाल होती है उसको भी ये लाइन करता है। ठीक है, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसको भी ये लाइन करता है। फैलोपियन ट्यूब को ये लाइन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑडिटरी ट्यूब है, यूस्टेचियन ट्यूब है, मिडल ईयर जो है, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट इन टिम्पैनिक कैविटी ऑफ मिडल ईयर एंड ऑडिटरी ट्यूब। मिडल ईयर जो होता है वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा यूस्टेचियन ट्यूब या ऑडिटरी जो ट्यूब होती है वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ऑडिटरी ट्यूब या मिडल ईयर, ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेचियन ट्यूब और मिडल ईयर टिम्पैनिक कैविटी वहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा बेटा ये जो है सिंपल जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है यहाँ, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या होगी, इसकी लोकेशन ये कहाँ मिलता है, इन अकर इन सर्टेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, अकर्स इन द सर्टेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स।
ठीक है, नेफ्रॉन्स में भी ये प्रेजेंट होता है। तो इनके फंक्शंस क्या हैं भाई, सीलेटेड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? फंक्शन देखिए इसमें, अगर हम फंक्शन देखें इसका, तो फंक्शन बेटा ये एक तो पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट देते हैं, ठीक है, गिव मूवमेंट टू द पार्टिकल्स इन ए पार्टिकल या म्यूकस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, ये इनका फंक्शन होता है। गिव मूवमेंट टू पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स या म्यूकस जो है उसको डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। गिव मूवमेंट टू पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूवमेंट दे देते हैं। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में जो एग आता है ओवरी से बन के, ये उसको भी क्या देते हैं, मूवमेंट देते हैं, ठीक है। मूव एन एग टुवर्ड्स द यूट्रस, ठीक है, या मूव एग टुवर्ड्स द यूट्रस, मूव एग टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ ये एग को मूवमेंट देंगे। जो सीलिया होंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब जो हमने लोकेशन लिखी थी यहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब, उसमें जो इनर लाइनिंग पे सीलिया होंगे, ये सीलिया बीट करके एग को यूट्रस की तरफ मूवमेंट दे देते हैं। मूव एग टुवर्ड्स यूट्रस, यूट्रस की तरफ ये एग को मूवमेंट दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, या नेफ्रॉन वाला पार्ट यहाँ है, तो यहाँ पर भी ये इन किडनी के अंदर ये यूरिन की जो मूवमेंट है उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये किसको क्या किस में हेल्प करेगा, गिव मूवमेंट टू द यूरिन, यूरिन जो है उसको मूवमेंट देते हैं और यूरिनरी ब्लैडर की तरफ उसे धकेल देते हैं आगे, ठीक है। किडनी से नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट बन के आता है, नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट बनता है, ये उसको मूवमेंट देते हैं वो आगे की तरफ वो चलता रहे, ठीक है। तो मेन काम इनका क्या है, मूवमेंट देना ही होता है। इसके अलावा ये वाला जो है लोग सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम जो है, इसमें ये वेंट्रिकल्स जो होंगी उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो फ्लूइड है, ठीक है, उनको मूवमेंट देगा, उनकी सर्कुलेशन जो है उसको मेंटेन रखेगा, ठीक है। ये मेंटेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसके अलावा भाई इसका डायग्राम मैं आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है, डायग्राम हम यहाँ दोनों के बना लेते हैं, ठीक है। ये बेटा मैं इनके डायग्राम बना देता हूँ अभी ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एक तो ये ऐसे सीलिएटेड कोलुमनर सेल्स होंगी, ठीक है, कोलुमनर ये ऐसे सेल्स होंगे और कोलुमनर सेल का जो ये फ्री सरफेस होगा बेटा, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
ये आपको ऐसे बना के दिखानी है। और ये हमारे पास में गॉबलेट सेल हो जाएगी, यहाँ गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होगी। और जो गॉबलेट सेल होंगे उन पे सीलिया नहीं होंगे भाई, ये आप याद रखेंगे। गॉबलेट सेल पे सीलिया नहीं होंगे। नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इधर ये न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेटेड या ओवल शेप में होता है और बेसमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ऐसे होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो गॉबलेट सेल्स होती हैं उसमें सीलिया नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये होंगे सीलिया। ये नीचे जो ये आपको ऐसे डार्क स्ट्रक्चर नज़र आएगी जिसको हम बेसल ग्रेन्यूल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, बेसल ग्रेन्यूल बोलेंगे। ये सीलिया है। ठीक है, ये म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल है। ठीक है, गॉबलेट सेल, और ये है म्यूकस, और ये है भाई सीलिया। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा एपिथेलियम हो गया, सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम ये हो गया है। इसके अलावा क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम होगा, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, उसमें जो सेल्स होंगी वो कैसे होंगे, बिल्कुल क्यूब लाइक सेल्स होंगे। कैसे सेल्स होंगे, बिल्कुल क्यूब लाइक सेल्स होंगे बेटा, जिसमें उनकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो क्या होगी, बराबर होगी। ये आपको बिल्कुल क्यूब की तरह से ही सेल बनानी है। न्यूक्लियस जो यहाँ पर क्या होगा, सेंटर में होगा। ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी यहाँ। ठीक है, और यहाँ क्या होंगे, फ्री सरफेस पे यहाँ सीलिया प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर फ्री सरफेस, और फ्री सरफेस पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, सीलिया होंगे। ठीक है, ये सीलिया होंगे। ये सीलिया होंगे। ये क्या है, सीलिया। ठीक है, और ये जो डॉट है ये क्या है, बेसल ग्रेन्यूल। ये होता है बेसल ग्रेन्यूल। ठीक है, ये है बेसल ग्रेन्यूल, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसको हम बोलते हैं सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम तक। कल जो है वो हम स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।